तो उसमें 27% दलितों को एडमिशन करना ही करना है। ये साहब का भला स्कूल है, ये जाकर दलित बस्ती में हाथ जोड़ के कहेंगे कि अपने बच्चों को भेज दीजिएगा, जो छात्रवृत्तियां मिलेगा उसमें। यह सच्चाई है कि गलत बात है कि सही बात है? आज भाजपा की सरकार चल रही है, आज अपने बच्चों का एडमिशन कराए होंगे, छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती होगी, लेकिन ये भाजपाई सपा और बसपा के खिलाफ नारा फूकते हैं। अगर दलित समुदाय से कोई प्लान करता होगा, इसी सरकार में छात्रवृत्ति आती है, उसके बाद छात्रवृत्ति आती है, तो बताइए किसका बेटा MBBS बनेगा, मास्टर डॉक्टर किसका बेटा बनेगा, एजुकेशन में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? तो हम लोग जनता क्रांति पार्टी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इस देश में हम लोग हैं, तो इस देश का एक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, और इस सर्वेक्षण के आधार पर आप पाएंगे कि दलितों से भी आपका एजुकेशन लो लेवल का है। अगर दलित हमसे ज्यादा आगे फाइट किया है एजुकेशन में, तो हम लोग को जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में रहे, लेकिन उतना छूट दलितों उतना छूट इस समाज और समुदाय के लोगों को भी मिलना चाहिए। तब जाके आपका हौसला होगा, तब जाके आप लड़ाई में तो होगा कैसे? ये होगा कैसे? भाजपा तो राशन को भुलवाई है, वो आपकी राशन की लड़ाई लड़ रही है। अभी एक मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक, बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। जब जाता था तब मिश्रा जी के साथ सतीश मिश्रा के साथ, तो वो बहुजन न्याय का कसीदा पढ़ता था। जब हरिशंकर तिवारी जी के साथ था तो कांग्रेस की भाषा बोलता था। आज भाजपा में है तो जय श्री राम की भाषा बोल रहा था। उस समय एक स्पीच सुन रहा था, वो कह रहा था कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम राशन बांट रहे हैं। मैंने हमारा प्रधानमंत्री राशन बांट रहा है। बताइए, विश्व का गुरु है और गुरु राशन बांट रहा है। राशन किसको बांटा जाता है? तो भूखा होता है। अब बताइए कि सभी लोग भूखे हैं, तो राशन वाले प्रधानमंत्री आपका भला नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हो कि ऐसा हो, यदि आप चाहते हैं कि हमें भी अधिकार सम्मान मिले, तो ये सामाजिक किसी को कहते हैं सामाजिक समरसता और सामाजिक परिवर्तन का मिशन है, और इस मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग की जरूरत है। तो वाम से कहने से हो नहीं, वाम से हटा दिया जाए। वाम से काय का चयन करेंगे? हम अपनी सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए एक कोष और एक संगठन का कोई अच्छा नाम देकर गठन करें और सभी अपने लोगों से सहयोग लेने का काम करें। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो हर विभागों में दलितों के लिए ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। जिस सरकार को जानते हैं वो निकालते में, चाहे शराब का ठेका हो, चाहे निर्माण निगम का ठेका हो, चाहे PWD का ठेका हो, सारे विभागों में ठेके का टेंडर में आरक्षण लागू करने का काम मायावती ने किया था, जो दलितों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया था कि नहीं किया था? तो इस तरह का अगर आप सरकार में जाएंगे तो हर क्षेत्र में अपने लोग मजबूत होंगे, लेकिन वहाँ वकालत करने वाला आपका होना चाहिए कि ताकि मजबूती से लड़ाई का अपनी बात को रखे और मनवा भी ले, और तब जाके समाज का भरोसा बढ़ेगा। तो हम लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, कुछ लोग बहकाते हैं, अरे अपने निजी लाभ की बात करते हैं। अरे स्वाभाविक है, यदि हम आम की गोदाम में घुस जाएंगे तो ये थोड़ा है कि हम आम नहीं खाएंगे, स्वाभाविक है कि मिलेगा, लेकिन उस गोदाम से बाहर लेकर आएंगे तब ना आपको मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि उस गोदाम का दरवाजा ही तोड़ दिया जाए, कि सभी लोगों को मिल जाए। आप लोग सहयोग करें, समर्थन करें। जो राजनीति में जाने लायक होगा वो राजनीति करेगा, जो ठेका पट्टा लेने लायक होगा वो ठेका पट्टा लेगा। जिन लोगों को पढ़ाने की समर्थ नहीं होगी उसकी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी, और उसको शिक्षा का छूट दिलाकर उसको भी मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे।
इस देश के प्रधानमंत्री की